स्टूडेंट्स, आज दिनांक 7 जुलाई 2021, क्लास 7, सब्जेक्ट हमारा इतिहास और नागरिक जीवन, पार्ट 4 यानी लेसन नंबर 4 हमारा चल रहा है। तुगलक काल 1320 ईस्वी से 1412 ईस्वी तक। ठीक है, अब हम लोगों ने अभी तक थोड़ी सी जानकारी इसके बारे में प्राप्त करी है कि किस प्रकार से तुगलक काल में सबसे पहले गियासुद्दीन तुगलक, फिर मोहम्मद बिन तुगलक का आगमन हुआ। मोहम्मद बिन तुगलक 1325 ईस्वी से उसने सत्ता प्रारंभ करी, दिल्ली सल्तनत का सारा कार्यभार संभाला और इब्न बतूता भी उसी के समय में भारत आया था। मोहम्मद तुगलक की कुछ योजनाएं थीं जो असफल रहीं, क्योंकि वो उसे प्रभावी रूप से लागू नहीं कर पाया और जब तक लागू किया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वहाँ की जनता ने, प्रजा ने उसके खिलाफ़ विद्रोह कर दिया था, क्योंकि टैक्सेस इतने ज़्यादा लग चुके थे कि लोगों को अपनी रोजी रोटी बचाना मुश्किल पड़ता था। दुआब में करबद्दी सबसे बड़ा एक मुद्दा रहा जिसमें बहुत से लोग उससे प्रभावित हुए। राजधानी परिवर्तन, ये भी एक मुद्दा रहा कि 2 राजधानियाँ एक साथ हो, तो ये भी एक समस्या थी, क्योंकि दक्षिण का बहुत बड़ा क्षेत्र उसके शासन को स्वीकार करने में असमर्थ था। राजधानी, एक और राजधानी बनाने की योजना उसके दिमाग में रही। मोहम्मद तुगलक के शासनकाल तक दिल्ली सल्तनत का राज्य एक बड़े साम्राज्य का रूप धारण कर चुका था। इसमें मालाबार को छोड़कर, मालाबार कौन सा एरिया है? केरल से है, केरल है, तमिलनाडु से थोड़ा हट के इतना एरिया है केरल का। दक्कन के सभी राज्य जुड़ चुके थे, अतः दक्षिण के इन राज्यों को कुशल प्रशासन देने के लिए दक्षिण राजधानी की योजना बनाई गई, द्वितीय राजधानी की। एक राजधानी और बनानी चाहिए। अब बात आती है दिल्ली से दौलताबाद। सुल्तान जो था, सुल्तान कौन होते हैं? जो शासक है। जैसे कि जो मोहम्मद बिन तुगलक, गियासुद्दीन तुगलक, ये सब क्या है? सब सुल्तान है। सुल्तान मतलब जिनकी सल्तनत हो, ठीक है, सल्तनत का मालिक सुल्तान कहलाता है। सुल्तान ने दिल्ली के प्रस्थान पर देवगिरी को द्वितीय राजधानी बनाने का विचार बनाया। किसको? देवगिरी को। वह दक्षिण भारत को जोड़कर एक जैसी प्रशासनिक व्यवस्था करना चाहता था। मतलब भारत को जोड़कर, मतलब दक्षिण भारत जो है, जो शेष रह गया था, वो केंद्रीय सत्ता में शामिल नहीं था। उसने देवगिरी का नाम दौलताबाद रखा। देखिए, लोग कहते हैं सब आज ये नाम बदल रहे हैं, नाम बदल रहे हैं। अरे भाई, पहले नाम ही यही थे तो बदलें क्या? बदले जिनने थे वो उन्होंने ठीक कर दिए हैं वापस। आज भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार कहीं अगर नाम परिवर्तन कर रही है, या मध्य प्रदेश सरकार ऐसा नाम परिवर्तन कर रही है, तो पुराने नामों को ही रख रही है। तो देखिए, सीधी सी बात है कि जब पुराने नाम ही यही थे तो उसमें परिवर्तन क्या किया गया? परिवर्तन तो ये करें जो नया हो। नया हो तो परिवर्तन होता है। देवगिरी का नाम दौलताबाद रखा गया। दिल्ली से दौलताबाद जाते समय लोगों को रास्ते में कष्ट ना हो, इसलिए राज्य द्वारा सुविधाएं भी दी गई थी। मतलब कोई भी समस्या है खाने पाने की, तो वो सब चीज़ें उपलब्ध थी। दूसरी बात, दिल्ली से रास्ते का कष्ट और दौलताबाद की जलवायु दिल्ली वासियों को रास नहीं आई। देवगिरी बहुत दूर था, दिल्ली और देवगिरी काफ़ी अंतर पड़ जाता है।
वे वहाँ से दिल्ली वापस आना चाहते थे। दिल्ली का रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, मौसम आदि दिल्ली से भिन्न था। जो दक्षिण का सॉरी तो जो दक्षिण देखिए साउथ, आज भी आप अगर जाओगे तो वहाँ के रहन सहन का तरीका अलग है और खान पान का तरीका अलग है। खाना जिसने खाया होगा तो देखा होगा कैसे खाते हैं। उनके खाने का भोजन जो है वो अलग, अब देखो इडली सांभर है, ये सब चीज़ें होती हैं। और वेशभूषा भी आपने देखी होगी कैसी, उनकी वेशभूषा कैसी होती है, ज़्यादातर धोती पहनते हैं, ठीक है। और अपने इधर जो है दिल्ली साउथ साइड में जो है पैंट पहनते हैं। तो इस टाइप से दूसरा, रहन सहन का तरीका अलग अलग है जो मैच ही नहीं करता है। लेकिन भिन्नता नहीं है, भारत तो एक है। भाषाएं, भाषा भी बहुत बड़ी बात है। भाषा बहुत समस्यात्मक थी एक तो, और आज भी समस्यात्मक है कि वो वहाँ के लोग या तो इंग्लिश बोलते हैं और या फिर वहाँ की जैसे मलयाली है तो मलयालम बोलेंगे, तो जो है तमिलनाडु की है तो तमिल, ठीक है, केरल, तो अलग अलग जो है मतलब भाषाओं को बोलते हैं, ठीक है। ऐसे ही वहाँ का नृत्य भी अलग अलग है। तो इस प्रकार से करीब 2 वर्ष बाद सुल्तान ने दौलताबाद छोड़ने का निर्णय लिया। दौलताबाद मतलब देवगिरी को। 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष तक उसने यही देखा कि आखिर यार क्या चक्कर है, समझ में नहीं आ रहा क्या कि मतलब क्यों लोग आखिर वहाँ से, क्योंकि बहुत सारे मुद्दे रहे कि साउथ के लोग साउथ के तरीके से रहते थे और जो नॉर्थ के लोग हैं वो नॉर्थ के तरीके से रहते थे। वहाँ कृषि है, साउथ ज़्यादातर कोस्टल एरिया पर निर्भर है। जितना भी तटीय क्षेत्र है उसमें जो मछली उछली है वहाँ पे इससे निर्भर है। उसे महसूस हुआ कि जैसे दिल्ली से दक्षिण पर नियंत्रण कठिन है, उसी प्रकार दक्षिण से दिल्ली पर नियंत्रण रखना भी कठिन है। उसने सोचा कि जिस प्रकार हम दिल्ली बैठे हुए हैं और दिल्ली से हम दक्षिण का साम्राज्य प्राप्त करना हमें कठिन लग रहा है, तो वैसे ही अगर हम दक्षिण चले गए, राजधानी दक्षिण बना दी, तो समस्या हो जाएगी। तो हमें फिर जो आया हुआ हाथ में है दिल्ली, वो भी निकल जाएगा, दिल्ली भी हार जाएंगे, दिल्ली वापस चली जाएगी। इस प्रकार सुल्तान की द्वितीय राजधानी परिवर्तन की योजना भी असफल हो गई। दूसरी राजधानी बनाने की योजना थी वो भी असफल हो गई। तो ये इनकी असफलताओं का बहुत वो था। इन्होंने जो जो डिसीजन लिए वो असफल डिसीजन के रूप में लिए। दुआब वाला था इनकम टैक्स लगाना, ऊपर से अब ये दौलताबाद से इनको वापस आना पड़ा। उसके बाद है इसी प्रकार अंग्रेज़ों ने भी दिल्ली के साथ शिमला को अपनी द्वितीय राजधानी के रूप में विकसित किया था। किसको? शिमला को। अंग्रेज़ जो आए थे बाद में शासन करने के लिए, तो उन्होंने भी क्या किया कि बड़ा क्षेत्र है, उत्तराखंड है, हिमाचल है और लद्दाख उद्दाख क्षेत्र है, इसको भी कंट्रोल करना है। तो कंट्रोल करने के लिए क्या करा कि 2 राजधानी का शेड्यूल रखा। एक तो दिल्ली है ही, दूसरा शिमला को अपनी राजधानी के रूप में विकसित किया था। होली के बाद दिल्ली की भीषण गर्मी से बचने के लिए वह शिमला चले जाते थे। तो जाड़े का मौसम रहता है, आपको पता ही है, ठंडा ठंडा मौसम रहता है, तो भीषण गर्मी से बचने के लिए वह शिमला चले जाते थे और वहीं से प्रशासन की देख रेख करते थे। क्या करते थे? प्रशासन की देख रेख करते थे। भाई वहीं बैठे हुए हैं अपने, वहीं सब फाइलें वाइलें पहुँच रही हैं, सब खबरें पहुँच रही है, लेके जा रहा व्यक्ति बता रहा है साहब कि ऐसे ऐसे हो गया, कहते चलो ठीक है भैया। तो इस प्रकार से जो है
मोहम्मद बिन तुगलक शासन चलाते थे। उनका तरीका था कार्य करने का, अपना अलग तरीका था। तो आज की श्रृंखला में कोई समस्या नहीं है, बहुत आसान तरीके से हुआ है। अब आज का प्रश्न आता है कि मोहम्मद तुगलक के शासनकाल के अंतिम काल में दक्षिण भारत में किन दो नए राज्यों की स्थापना हुई? देखिए, इसका उत्तर है मोहम्मद तुगलक के शासनकाल के अंतिम काल में शासन के विजयनगर तथा बहमनी दो नए राज्यों की स्थापना हुई। इन्होंने दो नए राज्य बनाए, विजयनगर और बहमनी। तो ये जो है इस प्रकार से उन्होंने किया। थैंक यू सो मच।